जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। आज एक चौकी के विषय में लेकर के ही जो भगतवाल के साधक होते हैं, तंत्र प्रवृत्ति के जो क्षेत्रीय साधक होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे चैनल के, आपके इस परिवार के चैनल के वीडियोस को सुन करके किसी के परिवार में कोई साधक रहे हो इस प्रकार के भगतवाल के, और उनकी अब मृत्यु हो गई हो तो उनके परिवार में कष्ट होता है, तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो इस विषय को इसीलिए आप सभी के समक्ष रख रहे हैं। काफ़ी रोचक विषय है कि भगतवाल की कैसे सोखा ओझा या क्षेत्रीय साधक जो होते हैं, कैसे साधकों की मुक्ति हो जाती है और कैसे साधक बंध जाते हैं। इस विषय को आज हम विस्तृत रूप से आप सभी के समक्ष रखेंगे। इससे पहले आप सभी से निवेदन करेंगे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें, तथा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और सिद्ध साबरी विद्या नामक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां भी आप सभी जुड़ जाएं। एक बात स्पष्ट रूप से हम सभी जानते हैं कि जो जिसका सेवा पूजा करता है मृत्यु के उपरांत उसी को प्राप्त करता है। और ये चीज हम लोगों को कहाँ से प्राप्त सुनने को मिला है? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण इस बात को, इस विषय को कहते हैं कि जो भी व्यक्ति जीवित अवस्था में जिसकी सेवा पूजा करेगा उसी को प्राप्त होगा। देवता को देवता की सेवा करने वाले देव शक्ति को, पितरों की सेवा करने वाले पितरों को, भूतों की सेवा करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और जो नारायण की सेवा करते हैं या महाशक्ति की सेवा करते हैं उनके लोगों को प्राप्त करते हैं। ये चीज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता में सुनते हैं, पढ़े, हमेशा से यह बात पता है। तो क्या ये चीज तंत्र साधना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर, प्रत्येक साधक के ऊपर एप्लीकेबल होता है समान रूप से? और भगतवाल में जो साधक होते हैं, जो चौकी इत्यादि बनाते हैं, स्थापना करते हैं, ऐसी शक्तियों को, जो मसानिक शक्तियां होती हैं उनको चलाते हैं, अपने जीवन भर में विचार की क्रियाओं को करते हैं, सटकर्म करते हैं, मारण क्रिया तक कर देते हैं, तो उनकी क्या गति होती है अपनी जीवित अवस्था रहते हुए इस प्रकार कृत्य को करने के बाद? क्या हर भगतवाल के सोखा ओझा को मुक्ति मिल पाती है या नहीं मिल पाती है? इस विषय को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तब ऐसे समय में यह होता है कि जीवित अवस्था में ही जिस भी शक्ति को सिद्ध करते हैं, जब भी गुरु परंपरा से या किसी भी गुरु के माध्यम से इस प्रकार की शक्तियों को जब वचन में लेते हैं, तो वचन लेने के समय में ही गुरु जो होते हैं दो तरीके से इस विषय को स्पष्ट करते हैं। पहला विषय तो यह होता है कि वो किसी भी शक्ति को एक नियत समय तक के लिए वचनबद्धता में देते हैं कि भाई तुम जो है इस शक्ति को 12 साल तक अपने साथ रखोगे, 12 साल के बाद विसर्जन कर दोगे। यही वचन होता है कि 12 साल तक आप इसके माध्यम से चाहे कोई भी कृत्य करो, फिर इसका विसर्जन कर दो। कुछ जो होता है वो उनके गुरु के द्वारा ही सिद्ध शक्तियां होती है, जिनको गद्दी की शक्तियां बोलते हैं। गद्दी कितनी पुरानी है? तंत्र प्रवृत्ति के साधक हो, किसी का गद्दी 2 वंश का चला, 3 वंश का चला, तो वंशात्मक शक्तियां होती है जो अपने शिष्यों को देते जाते हैं, गद्दी देते जाते हैं। कुछ जो होता है सामान्य ही होते हैं, क्षेत्रीय अनुसार परिवार के साधक होते हैं, वो भी देते जाते हैं, और कुछ जो होते हैं परिवार से बाहर के होते हैं उनको भी दिया जाता है। तो उस प्रकार की एक शक्ति हो गई, वचन में इस तरीके से दिए। तो मृत्यु के पहले वो जो है अपने वचनबद्ध की हुई शक्ति को अपने शिष्य को दे देते हैं कि भाई तुम जो है इसे वचन में ले लो, सेवा पूजा करो, जन कल्याण का कार्य करो, चाहे जो भी अपना है अपने साधना को आगे बढ़ाओ। और एक जो साधक होते हैं सिद्ध, इस प्रकार की शक्तियों को सिद्ध कर लिए, एक शक्ति को सिद्ध किए, उसके पश्चात वो अपने हिसाब से, अपने विद्या के कारण, अपने विद्या से दूसरी शक्तियों को जागृत करते हैं, मसानिक शक्तियों को जागृत करते हैं, बंधित करते हैं, उसे वचन में लेते हैं, उसको चलाते हैं। अब वहां पर वचन लेते समय में उनकी अपनी इच्छा, लालच में आकर के काफी बड़ा ऐसा कुछ वचन ले लिए, या फिर वो लिमिट में लिए कि भाई हम बंधे नहीं, ये उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो चूंकि भगतवाल में क्या है कि किसी एक चीज को नहीं सिद्ध किए, बहुत सारी चीजों को सिद्ध किए हैं। वहां पर प्रेत संबंधित अनेक शक्तियों को सिद्ध करके रख लेते हैं, क्योंकि काम उस तरीके से करना होता है। तब ऐसे कंडीशन में ये साधक के ऊपर निर्भर करता है कि हम जब इस प्रकार के कृत्य को करेंगे तो अपना जीवन तो किसी को नहीं पता है कि हम किस समय तक जीवित रहेंगे, किस समय मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो इसीलिए भगतवाल में ये चीज अधिक होता है कि अगर जीवित अवस्था में रहते रहते जितने भी शक्ति को यह सिद्ध किए थे, जो भी सोखा हो जाते सिद्ध किए थे, किसी को दे करके अगर चले गए,
तब तो इनकी मुक्ति कहीं ना कहीं लगभग हो जाती है। जरूरी नहीं कि होगी, क्यों नहीं होगी, उसके पीछे का कारण है। अगर ये जो सूखा हो जाते हैं, जो भी जादूगरी का शक्ति इत्यादि को, ऐसे मसानिक शक्ति को सिद्ध किए थे, कभी भगवान से, महाशक्ति से संबंधित, क्योंकि मुक्ति और गति देने में नारायण ही सक्षम है, यानी कि महाशक्तियां ही सक्षम है, वही गति मुक्ति दे सकती हैं। प्रेत गति नहीं देते हैं। प्रेत कहीं ना कहीं आपको अपने कक्ष तक ही लेके जा सकते हैं ना, उनकी स्तर जो है, उनका जो लोक है, प्रेत लोक तक ही उनका गति है, तो उतना तक में ही लेकर के आपको जाएंगे। भले वहां पर आपको बहुत अधिक भोग में रखें, आपको अच्छे से रखें, हो सकता है आप, ऐसा हो सकता है, लेकिन होता ठीक इसके विपरीत है। 10 साल अगर आप प्रेत को बांध कर रखे हैं, प्रेत का सेवा ना करके उसे सेवा अपना करवाए हैं आप भगत वाले में, मंत्र के माध्यम से, वचन के माध्यम से बांध करके, तो ठीक उसी तरीके से जो है वो फिर कष्ट भी देंगे। मृत्यु के पश्चात फिर आपको अपनी सेवा में, अपनी चौकी में शामिल करेंगे, मेरा सेवा आप करो। और फिर उस चौकी को कोई और सिद्ध कर लेगा तो आप उसके यहाँ बंध के रह गए, फिर वहाँ वो अपना काम करवाएगा, भैया जाओ मेरा फलाना काम करो, चिलाना काम करो, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति जीवित रहते हुए, जीवित अवस्था में ही भले कितने भी नकारात्मक शक्तियां, मसानिक शक्तियां को सिद्ध करके रखा हो, लेकिन एक नियम बना के रखा है कि हम भाई सप्ताह का जो एक दिन ही सही कि हम एक दिन जो है महाकाली की सेवा करेंगे, तो जाकर के नियम से भगवती का श्रृंगार पूजा मंदिर में करता है, वहां जप इत्यादि कर रहा है, हवन इत्यादि कर रहा है। अमावस्या के दिन जो है जाकर के भगवती कर रहा है, ध्यान है यहाँ पर बलि पूजा भोग तामसिकता के साथ में नकारात्मक शक्तियों का नहीं कर रहा है, अपनी शक्ति को पोषित नहीं कर रहा है। अपनी शक्ति का तो है कि भूत प्रेत सिद्ध किए हैं, तो अमावस्या को दाल भात दे रहे हैं, तो किसी को बलि दे रहे हैं, तो किसी को दारू दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, वो अलग चीज है। लेकिन ये जो है अपना एक निश्चित समय पे, निश्चित दिन में जाकर के हाजिरी लगा रहा है किसी महाशक्ति के समक्ष में, और वार्षिक पूजन इत्यादि अपने कुल के देवी देवता का भी अपने अलग तरीके से कर रहा है, अपना विधि विधान से कर रहा है, समय समय पे थोड़ा जीव सेवा भी कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जीवित रहते हुए अगर यह व्यक्ति अपने सारे वचनबद्ध शक्तियों को वचन से मुक्त करके विसर्जित कर दिया या किसी को दे दिया, कोई भी शक्ति इसके वचन में, इसके प्राण ऊर्जा के साथ बंधित नहीं रही, जो वचन हुआ था उस वचन में नहीं रही, ठीक है। जीवित व्यक्ति वचन छोड़ते हैं, मृत्यु के पश्चात की सारा सिस्टम ही अलग है, वहां पर वचन तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत अलग हो जाता है, ठीक है। इसलिए सोच समझ करके वचन लेना चाहिए। तो जब ऐसी अवस्था होती है तब क्या होता है कि कोई शक्ति जब वचन में ना रहे जीवित रहते हुए, और उसके पश्चात आपका जो ही वंशज हो, चाहे वो आपका अपना पुत्र हो या फिर वो गोत्रीय हो, तो वो मृत्यु के उपरांत जब पिंडदान इत्यादि का काम करता है तब वहाँ ऐसी अवस्था रहती है, और उसके पश्चात आपके नाम से श्रीमद् भागवत कथा इत्यादि का आयोजन अगर करवा दिया जाता है तो संभावना होती है कि वर्ष 2 वर्ष इत्यादि होते होते गति हो जाती है, यानी कि अगले जन्म की ओर आप चले जाते हैं। इस प्रकार के जो सेवा तांत्रिक होते हैं वो चले जाते हैं। लेकिन अपने जीवन काल में भौतिक शरीर में रहते हुए अगर केवल और केवल तंत्र में, और तंत्र में भी क्या भूत भेजे हैं, तो फलाना को परेशान किए हैं, तो पैसा उससे लेना है हमको, तो किसी का मारने का प्रयोग कर दिए, दिन रात केवल प्रेत पिशाच सला रहे हैं, ठीक है, पूरा परेशान है एकदम, हमको लूटना है, अपने ही घर परिवार के ऊपर तंत्र कर रहे हैं, अपने भाई भतीजे पर तंत्र कर रहे हैं, अपने आप को बहुत बड़ा तांत्रिक समझ रहे हैं, हम तो ये जान रहे हैं, हम तो एकदम घमंड में फटते रहते हैं। ऐसे लोगों का जीवन तो धिक्कारमय है ही, मृत्यु के उपरांत इन लोगों की जो दुर्गति होती है कि ये लोग कहीं के नहीं रहते हैं, साले को हगने मूत्रने तक का भी जो जगह होता है ना, वहां भी जगह नहीं मिलता है। दिन रात ये कीड़े बन करके ऐसे गलत जगहों में ऐसे लोगों को रहना पड़ता है। जो ये शक्तियां होती हैं, जो नरक भोगना होता है ना, इसी को बोला जाता है। प्रेत पिशाचों में जो लिपटे रहे जीवन भर, दूसरों के ऊपर तंत्र मंत्र करते रहो, कैसे कैसे लोगों को तंत्र करते हैं। इस प्रकार के जो निकृष्ट साधक होते हैं, निकृष्ट साधक कहना भी सही नहीं है, ऐसे जो गिरे हुए लोग होते हैं, इन लोगों का कोई एक सीमा नहीं होता है गिरने का। बच्चियों के ऊपर बहुत गलत गलत प्रकार की चीज़ों का प्रयोग करते थे, छोटे बच्चों को गर्भ में मार देते हैं तंत्र की प्रक्रियाओं के द्वारा। अपने रिश्तेदारों के घर में पता चल जाए कि हाँ फलाना का वंश वृद्धि होने वाला है, तो इनके पिछवाड़े में आग लग जाती है, कैसे वंश वृद्धि होगा, उसका अच्छा कैसे हो सकता है, तो तंत्र का प्रयोग करके गर्भ में ही बच्चों की हत्या अपने विचार की क्रिया के द्वारा कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस प्रकार के करने वालों के आगे गति होगी? शरीर रहते जितना भी ये लोग इस प्रकार के कृत्य को अंजाम दे दे और अगला आदमी अपने प्रारब्ध अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो जाए, कष्ट भुगत ले, चलो ठीक है, लेकिन ये जो अपने कर्म को खराब करते हैं ना, इनकी जीवित रहते हुए शरीर में अगर कष्ट ना हुआ भी ना,
ठीक है। तो जब अब इनका गति अगर हो भी गया ना, तो अगला जन्मदिन इनका इतना कष्टमय होता है, इतना कष्टमय होता है कि भाई घर परिवार के लोग, जैसे घर में भी ये जन्म लेते हैं, वहाँ पर लोग ये बोलते हैं कि भाई कौन सा कर्म करके जन्म किया है, जन्म लिया है कि इसको इतना कष्ट बचपन से है। और जीवन भर ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं अभिचार से ग्रसित रहेंगे उस अगले जन्म में, या अंग भंग रहेगा, मानसिक विक्षिप्त रहेंगे, या लात जूता खाते रहेंगे, कहीं ना कहीं इनका कोई हमेशा प्रताड़ित होते रहेंगे, कष्ट में रहेंगे, रोते रहेंगे, मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट मिलते रहेगा। और जिंदगी भर भगवान से प्रश्न करते रहेंगे, कौन सा ऐसा हम गलत काम किए थे कि इस जन्म में मेरे को आप ऐसा कष्ट दे रहे हैं, मेरा कष्ट से आपको तकलीफ नहीं हो रहा है, क्या हम गलत किए थे इस जन्म में। उसी प्रकार से इनको फिर भोगना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से गति और मुक्ति होती है। हो सकता है कि जीवन इनका पूर्ण हो और उसके बाद भले इनकी गति हो जाए, अगला जन्म मिल जाए, तो अगला जन्म मिलने के बाद भी इनको भुगतना पड़ता है। भले वो देखने के लिए आप और हम नहीं हैं, हम और आप सक्षम ना हो, ठीक है, लेकिन परम सत्ता परम शक्ति जो है वो इस पूरे मापदंड में कोई कमी नहीं करती है, उनका न्याय बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो इस तरीके से समझिए कि किस प्रकार के भगत वाले के सूखा ओझा लोगों का गति होता है, किस प्रकार से उनको, इन लोगों को मुक्ति मिलती है नहीं मिलती है, कौन कहाँ फंस जाता है। तो ये चीज इन सभी बातों पे निर्भर करता है। आशा करते हैं आज का विषय आप सभी को अच्छा लगा होगा। हमारे साथ बने रहें। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।